हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि डिड रवि वर्मा ऑब्टेन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन पेंटिंग। क्या जो रवि वर्मा है उन्होंने पेंटिंग सीखने के लिए कहीं से ट्रेनिंग लिया था। हाउ डिड ही लर्न द आर्ट देन। अगर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया था तो आखिर में उन्होंने पेंटिंग करना कहाँ से सीखा। तो इसका आंसर है नो, रवि वर्मा डिड नॉट ऑब्टेन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन पेंटिंग। जो रवि वर्मा है बेसिकली वो कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं लिया था पेंटिंग सीखने के लिए। ही वॉज ए टोटली सेल्फ टॉट एंड सेल्फ मेड आर्टिस्ट। वे क्या थे, जो भी चीज़ें उन्होंने सीखा था पेंटिंग करने के लिए वो अपने स्वयं से सीखा था। हु स्पेंड हावर्स कंटेम्पलेटिंग नेचर। वो घंटों तक क्या करते थे, नेचर को देखते रहते थे। एंड ड्राइंग ऑन वॉल्स एंड स्केचिंग, और वो दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे, स्केचेस बनाया करते थे। ही वॉज लेटर डिस्कवर्ड बाय हिज अंकल एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ हु वॉज ए थ्रिल्ड विथ हिज टैलेंट। इसके बाद से क्या हुआ, जो रवि वर्मा के अंकल जी थे उन्होंने एक दिन रवि वर्मा को पेंटिंग करते हुए देख गए। रवि वर्मा वॉज कम्प्लीटली ड्राइवन बाई हिज ओन विल एंड टैलेंट। और जो रवि वर्मा थे बेसिकली उन्होंने अपने खुद से ही पेंटिंग करना सीखा था। जब उनके अंकल जी रवि वर्मा को पेंटिंग करते हुए देखा तो वो काफ़ी अचंभित रह गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, एज अ चाइल्ड who and what did he observe that went into the shaping him as an artist। जो रवि वर्मा थे, ठीक है, वो पेंटिंग देख सीखने के लिए क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते थे। इसका आंसर है एज अ चाइल्ड रवि वर्मा स्पेंट डे वॉचिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड शैडो इन नेचर। जो रवि वर्मा है वो क्या करते थे, घंटों तक बाहर बैठकर वो पेड़ों की छाया को देखते रहते थे और जो धूप की किरण थी उसको देखते रहते थे। ही स्पेंट आवर्स ड्राइंग ऑन वॉल्स एंड स्केचिंग अवे। वो घंटों तक ड्राइंग करते थे और स्केचेस बनाते थे। ही आल्सो वॉच्ड हिज अंकल्स नोटेड आर्टिस्ट राजा वर्मा एट वर्क। और वो अपने अंकल के जो नोटबुक थे उस पर भी स्केचेस एंड पेंटिंग बनाया करते थे। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड हिज अंकल प्रेडिक्ट। यानी जो राजा वर्मा के अंकल जी थे उन्होंने क्या भविष्यवाणी किया। सो राजा वर्मा सक्सेस एज एन आर्टिस्ट, कि वो किस तरह से राजा वर्मा सक्सेस होंगे अपने जीवन में। तो इसका आंसर है रवि वर्मा had once dared to complete the figure of a bird in his uncle's राजा वर्मा's पेंटिंग। एक बार क्या हुआ, जो रवि वर्मा थे वो अपने अंकल जी के राजा वर्मा के नोटबुक में एक पेंटिंग बनाया जो एक बर्ड की पेंटिंग थी। ठीक है, वेन हिज अंकल वॉज absent, उस समय क्या था, उनके अंकल जी घर पे नहीं थे। ऑन सीइंग दिस हिज अंकल वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड। और जैसे ही रवि वर्मा के पेंटिंग को देखते हैं, ठीक है, वो जो उनके अंकल जी थे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए एंड प्रेडिक्टेड, और भविष्यवाणी किया रवि वर्मास फ्यूचर ग्रेटनेस। और वो वहीं पे भविष्यवाणी किया जो रवि वर्मा है वो आगे चल के काफ़ी महान बनेंगे या महान पेंटर बनेंगे अपने लाइफ में। क्वेश्चन 4 है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू राजा वर्मा ग्रोथ एज एन आर्टिस्ट। यानी कौन कौन से फैक्टर थे जो कि राजा वर्मा को एक आर्टिस्ट बनने में उनको सहायता मिली। इसका आंसर है द फैक्टर विच कंट्रीब्यूटेड टू राजा रवि वर्मा growth as an artist were his depictions of finger aspect in his painting। यानी जो राजा वर्मा थे बेसिकली वो एक महान पेंटर इसलिए बने, उनके जो पेंटिंग करने की कला थी, ठीक है, वो क्या करते थे, नेचुरली करते थे। विच लेड हिम टू बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फर्स्ट नेचुरलिस्टिक पेंटर, जो कि उनको एक काफ़ी महान नेचुरलिस्टिक पेंटर भी कहा जाता है। His depictions to artwork despite any formal training and informal instructions from other artists help him grow his work। ठीक है, क्या हुआ, जब राजा वर्मा जो थे वो दूसरे को आर्ट को देखते थे और उससे क्या करते थे, वो सीखते रहते थे। क्वेश्चन 5 है, अकॉर्डिंग टू द लेजेंड व्हाट गेव राजा वर्मा
व्हाट गेव राजा रवि वर्मा द इंस्पायरेशंस टू द पेंट द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग। यानी जो राजा रवि वर्मा है, ठीक है, उन्होंने किस तरह से पेंटिंग सीखा और जो इफेक्ट था, ठीक है, लाइटनिंग का, वो कहाँ से सीखा। इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द लेजेंड when Raja Ravi Verma was once required to paint the effect of lightning, a real flash of lighting lit up the sky, providing him the inspiration। यानी उन्होंने क्या किया, रियल टाइम उन्होंने शैडो को देखते थे, वो पेड़ के शैडो को देखते थे, और जो वहाँ की जो सन की किरण होती थी जो ज़मीन पर गिरी रहती थी, उसको डायरेक्टली वो देखते थे रियल नेचुरल में, और उससे क्या करते थे, वो ड्रा करते थे। क्वेश्चन 6 है फाइंड द फॉलोइंग इन द चैप्टर। पहला दिया है अ वर्ड इन पैराग्राफ 3, यानी तीसरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि विच मीन्स, यानी किसका मतलब कि द सेम एज लुक लाइक, यानी सेम एज लुक लाइक इसका मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, रिसेंबल बोलते हैं, ठीक है। पहले में आपको बनना है रिसेंबल्ड। दूसरा है अ वर्ड इन पैराग्राफ 6, छठे पैराग्राफ में दिया गया है विच कुड बी यूज्ड फॉर समथिंग दैट मेक यू वांट टू डू, यानी ये यूज किया जाता है मतलब जो आप बनना चाहते हैं बेटर और क्विकली, जो आप जल्दी बनना चाहते हैं और सबसे अच्छा बनना चाहते हैं, यानी इसका मतलब है मास्टर, ठीक है। ये क्या है, एक दूसरा वर्ड है जिस तरह से यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। सी है अ वर्ड इन पैराग्राफ 8, यानी 8वें पैराग्राफ में विच मीन्स वर्क आर वे दैट लाइफ यू कंसिडर सुटेबल फॉर यू, ठीक है। यानी आप वो काम करना पसंद करते हैं जो आपके लाइफ के लिए क्या हो, सूटेबल हो, ठीक है। मीन्स वोकेशन मीन्स होता है रोजगार। आप ऐसा काम करना चाहते हैं जो आप आगे चल के उसको क्या कर सकें, आप उसको एक रोजगार की तरह पा सकें अपनी लाइफ में। 7 है रीड दिस सेंटेंसेस फ्रॉम द चैप्टर एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। हमें चैप्टर से क्या करना है, पढ़ने हैं और इसको कंप्लीट करने हैं। चूज द राइट आंसर्स, और राइट आंसर्स को भी चूज करने हैं। ये दिया है सम ऑफ हिज डिपिक्शंस ऑफ हिंदूज डिटीज आर पॉपुलर इवन टुडे, यानी आज भी पहले ज़माने के जो हिंदू देवी देवता हैं अभी भी प्रचलित हैं, यानी प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे दिया है द सेंटेंसेस सो दैट, यानी ये जो सेंटेंस ये दिखाता है कि ऑफ रवि वर्मा स्टिल लाइव्स स्टाइल, यानी जो रवि वर्मा है उनके जो स्टाइल है, ठीक है, पेंटिंग करने का अभी क्या है, अभी भी जिंदा है, ठीक है। राइट आंसर इज स्टाइल, ओके। बी है डिटेल्स लाइक अ पर्ल्स नेकलेस, स्टैन एंड मिल्क फैब्रिक, गोल्ड बारकोड, border, lap dogs. This descriptions affirms the fact that रवि वर्मा, यानी ये जो डिस्क्रिप्शन से क्या दिखा रहा है, तो paid great attention to finger aspect in his painting to make them a life like, ठीक है। यानी जो ये चीज़ें हैं वो एक तरह से जो रवि वर्मा है उनको काफ़ी महान बनाती है। सी दिया गया है इसमें फॉर हिम, यानी उसके लिए इट वॉज ए ट्रायम्फ ऑफ विल and inherent talent that did not depend on the traditions training, यानी किनके लिए, दिस सेंटेंस सो दैट द रवि वर्मा वाज, यानी जो सेंटेंस है क्या दिखाता है रवि वर्मा को, अ बोर्न आर्टिस्ट, मतलब वो जन्म से क्या थे, एक तरह से आर्टिस्ट थे। हु ऑब्जर्व द न्यूसेंस ऑफ द स्किल्स फ्रॉम अदर्स वर्क, क्या कहते थे, वो दूसरे के वर्क से, यानी दूसरे के कामों से क्या करते थे, काफ़ी प्रभावित होते थे, और उनके काम को क्या करते थे, दूसरे के काम करने के तरीके से वो सीखते थे। डी है The European art in the Maharaja's palace was eagerly examined by young वर्मा, ठीक है। यानी एक बार क्या हुआ, वो यूरोपियन आर्ट को देखने गए, कहीं महाराजास का कहीं पैलेस था, वहाँ पे गए थे, उन्होंने ढेर सारे यूरोपियन आर्ट देखा, और वहाँ पर जब आर्ट देखा तो वो वहाँ से सीखने की कोशिश की। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ही ईगरली एग्जामिन्ड, यानी वो पूरी तरह से एग्जामिन किया, जांचा परखा उन पेंटिंग्स को, द यूरोपियंस आर्ट इन द महाराजास पैलेस बिकॉज ही, क्योंकि वो क्यों जांचा परखा ज़्यादातर जो जब पैलेस में गए थे महाराज के, क्योंकि ही विश टू लर्न हाउ दे हैड ब्रॉट अबाउट अ सर्टेन इफेक्ट, वो सीखना चाहते थे कि वो किस तरह से इस पेंटिंग में इफेक्ट दर्शाया गया है और किस तरह से उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। एक्चुअली में वो जो रवि वर्मा थे उस पेंटिंग को सीखना चाहते थे, यूरोपियन पेंटिंग को सीखना चाहते थे। बी है थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन 8 है राजा रवि वर्मा एंड हिज ब्रदर राजा वर्कड टुगेदर इन कोलैबोरेशन, यानी जो राजा रवि वर्मा थे, ठीक है, दोनों भाई थे, राजा वर्मा और रवि वर्मा, ठीक है, दोनों भाई थे और दोनों एक ही साथ में काम करते थे। बट लेकिन दे डिफर फ्रॉम ईच अदर,
लेकिन वो एक दूसरे से क्या थे, डिफर थे, अलग थे इन सर्टेन वर्जिस के, यानी किस किस टैलेंट में वो अलग थे या किस किस चीज़ में वो अलग थे। आंसर है वाइल रवि वर्मा एंड हिज ब्रदर रजा वर्क टुगेदर दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मनी वेज, यानी जब वो रवि वर्मा और राजा वर्मा एक साथ काम करते थे तो दोनों भाई जो थे वो अलग अलग थे, क्योंकि दिस इज व्हाट मेड देयर पार्टनरशिप सो सक्सेसफुल एज दे वर एबल टू कम्प्लीमेंट वन अनदर। ठीक है, वो क्या करते थे, जब भी वो दोनों पेंटिंग किया करते थे तो वो एक दूसरे की बड़ाई किया करते थे और एक दूसरे की प्रोत्साहन बढ़ाया करते थे। फॉर इंस्टेंस वाइल रवि वर्मा एक्सेल्ड इन पोर्शन हिज ब्रदर वाज ए लैंडस्केप आर्टिस्ट। ठीक है, यानी वो क्या करते थे, जो रवि वर्मा थे वो पोस्चर्स को बनाते थे, लाइक वो क्या करते थे, अफेक्ट बनाते थे, और जो राजा वर्मा थे वो लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, जो नीचे वाला जो भाग होता है पेंटिंग का वो बनाते थे। ठीक है, सो देयरफॉर रवि कुड टेक चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स फिगर। जो रवि थे, ठीक है, वो क्या करते थे, जो कॉम्प्लेक्स फिगर यानी जो काफ़ी हार्ड पेंटिंग थी उसको बनाया करते थे। ठीक है, व्हाइल राजा वाज अ रिजर्व्स टुगेदर दे बिल्ड ए सक्सेसफुल पार्टनरशिप्स, इसलिए वो दोनों मिलकर क्या करते थे, आपस में पेंटिंग बनाते थे। क्वेश्चन 9 एंड लास्ट है, इन अबाउट 150 वर्ड्स यानी 150 वर्ड में हमें लिखने हैं, राइट ए प्रोफाइल ऑफ राजा रवि वर्मा, यानी राजा रवि वर्मा के बारे में 150 वर्ड में लिखने हैं। ठीक है, आंसर है राजा रवि वर्मा द सेल्फ मेड आर्टिस्ट। राजा रवि वर्मा थे वो अपने आप में खुद के एक आर्टिस्ट थे, उन्होंने कहीं से भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं लिया था। बिलोंग टू एन आर्टिक्रेटिक फैमिली ऑफ त्रिवेणम इन केरला, वो केरला में रहने वाले थे। ठीक है, वो केरला के रहने वाले थे, वो काफ़ी ऐसे फैमिली में उनका जन्म हुआ था जो कि वो सारे लोग क्या थे, आर्टिस्ट थे। ऑल्दो हालांकि हिज फैमिली बिलीव्ड पेंटिंग टू बी बिलो देयर स्टेटस, यानी उनकी जो पेंटिंग थी, उनकी जो फैमिली थी, ठीक है, सारे लोग पेंटिंग किया करते थे। वर्मा फॉलोड हिज ओन कॉलिंग फ्रॉम द स्टार्ट, ही डिड नॉट रिसीव एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन अ पेंटिंग बट दैट डिड नॉट स्टॉप फ्रॉम ऑब्जर्विंग द प्ले ऑफ लाइट एंड शेडो इन द नेचर फ्रॉम वॉचिंग हिज ओन अंकल। ठीक है, यानी उनके पास क्या थी, जो राजा रवि वर्मा थे लोग, ठीक है, उनके पास क्या थी, शुरू में उनके पास कोई भी टूल वगैरह नहीं थी कि उनको कहाँ से ट्रेनिंग लेना है, कैसे सीखना है, लेकिन उनके जो अंकल थे, ठीक है, रवि वर्मा के जो अंकल थे वो काफ़ी महान पेंटर थे, तो वो क्या करते थे, रवि वर्मा अपने अंकल को ही देखते थे और उनसे क्या करते थे, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते थे और उनसे सीखते थे। इसी तरह से सीखते सीखते, ठीक है, वो एक महान आर्टिस्ट बन गए एक दिन। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी ढेर सारे नाम भी कमाया। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर का समाप्त हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।